सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ग्लिम्प्स ऑफ द पास्ट। यहाँ प्यारे बच्चों हमें बताया जाता है कि पास्ट में यानी कि 1857 तक कैसे रिवोल्यूशन हुआ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो सभी लोग थे इस टाइम के, कब 1757 वाले टाइम के, तो ये लोग ये चाहते थे कि हमारा राज्य बड़ा हो, हमारा राज्य बड़ा हो सॉरी। तो इसी चक्कर में ये लोग क्या किए, ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आप लोगों को तो पता ही है, वे लोग ट्रेड करने के लिए आए थे। ठीक, तो जब वे लोग ट्रेड करने के लिए आए थे तो इंडिया में वे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की, फैलने लगी। और जब बहुत ही तेज़ी से फैलने लगी तो जो राजा महाराजा थे वो ये चाहते थे कि हम लोग क्यों ना ईस्ट इंडिया का साथ लेकर के हम लोग दूसरे राज्य पे अटैक करें और उस राज्य को अपने कब्जे में कर ले और बदले में ब्रिटिश को भी थोड़ा मोड़ा कुछ दे देंगे। तो इस आइडिया से लोग बहुत खुश हुए। अब ऐसा वे लोग क्यों चाहते थे प्यारे बच्चों, क्योंकि प्यारे बच्चों ब्रिटिशर जो थे उनकी एक कंपनी थी, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, मतलब कि उनके पास अच्छे अच्छे वेपन्स थे, हथियार थे। तो इसी वजह से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा करने का मौका दिया। अब जब इन्होंने ऐसा करने का अधिकार दे दिया तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया में क्या करने लगी, फैलने लगी और उसके बाद ऐसे ऐसे ही कंकर करने लगी। तो इस तरह से जो यहाँ पे कंपनी थी उसका राज बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। तो समझ में आया। तो यहाँ पे ओवरऑल प्यारे बच्चों क्या सीन था, एक राज्य वाले दूसरे को हड़पने के चक्कर में पूरे इंडिया की ही बर्बादी करा देते थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यही आपको बताया गया है कि किस प्रकार से ब्रिटिश का रूल आता है। तो देखिए अब ब्रिटिश रूल कैसे आता है। फिर इसके बाद जब सभी लोग रहते हैं तो जो कंपनी रहती है यहाँ पे प्यारे बच्चों, वो क्या करती है, वो अपना भी रूल एक जमा लेती है, यानी अपना भी एक रुतबा जमा लेती है। और उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करती है कि वहाँ पे जब कंपनी का रूल चल रहा था, यानी जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। उनसे ज़्यादा टैक्स लिए जाते थे, उनकी ज़्यादा बातों को, यानी कि यदि उनकी कोई डिमांड है उसे भी पूरी नहीं की जाती थी। तो एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा प्यारे बच्चों यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। किसे, यहाँ के जो ब्रिटिश के शासन में जितने भी राज्य आते थे उन्हें। ठीक, इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स रहते हैं वो हर जगह रूल जब करना शुरू कर देते हैं, तो इसके बाद कुछ लोग जो रहते हैं वो कहते हैं नहीं ये गलत है। जो राजा होता है उसका भी तो कुछ मतलब कि क्या कहते हैं, राजा का भी तो कुछ संस्कार होना चाहिए, मतलब राजा का भी तो कुछ रहना चाहिए अहमियत कि हाँ लोगों के प्रति, रुकिए शब्द नहीं मिल रहा है मुझे। तो यहाँ पे मतलब कि इनके कहने का ये मतलब था कि राजा यदि हमारे ऊपर रूल कर रहा है तो उसका भी तो कोई अधिकार रहना चाहिए। ये तो है नहीं कि राजा है तो कुछ भी कर सकता है, उसकी भी तो एक सीमित ही, मतलब कि उसकी जो अधिकार है वो भी तो एक रेखा के अंदर ही है, मतलब कि वो उसे भी एक लिमिट में रहना चाहिए। ये नहीं कि वो जो मन वो करे। ठीक, अब शब्द मिला, लिमिट में उसे रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ प्यारे बच्चों यही दिखाया जाता है। और सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं राजा राम मोहन राय। ठीक, तो ये जो प्यारे बच्चों रहते हैं ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि समाज में बहुत प्रकार की बुराइयां हैं, जैसे सती प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ। तो इन सभी को ख़त्म करने के लिए, इन सभी का विरोध करने के लिए आगे आए और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत हद तक इंडिया को आगे बढ़ाएं। फिर यही उस मुद्दे को लेकर के लड़ते हैं कि राजा की भी अपनी एक सीमा है, राजा की भी अपनी एक लिमिट है, उसे उसके अंदर ही रहना चाहिए। ये नहीं कि राजा जिस राज्य पे राज कर रहा है उस राज्य में एकदम तहलका मचाए, लोगों को मारे काटे, काम करवाए, टैक्स बढ़ाए, ये सब कोई बात थोड़ी है। तो राजा को भी एक लिमिट में रहना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनिए, ये सब आपके हिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या होता है प्यारे बच्चों, जब राजा राम मोहन राय आते हैं, विरोध करते हैं, तो इसके बाद राजा राम मोहन राय को सफलता मिल जाती है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, बताया गया है ऑपरेशन के बारे में। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने एक नया रूल निकाला कि अब से जितने भी लोग रहेंगे उन्हें बिना कचहरी के जेल हो जाएगी, यानी कि बिना किसी कोर्ट वोर्ट में जाए, बिना किसी न्याय व्याय में जाए कि हाँ हम निर्दोष हैं, उन्हें जेल हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति को अब जेल कैसे होगी,
बिना कोर्ट में जाए। तो अंग्रेजों ने ये रूल निकाल दिया। जब अंग्रेजों ने ये रूल निकाल दिया 1765 से लेके 1835 तक, तो इसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे लोगों को डिसर्टिफिकेशन होने लगा। यानी कि लोग इससे क्या थे, समर्थ मतलब कि क्या कहते हैं, राजी नहीं थे। लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि उनकी जो अधिकार है, उनका जो बेसिक राइट है उसे छीना जाए। अब आप ही हैं, आपको कोई कह दे आप, तुम्हें साइकिल नहीं चलाना है बाहर, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। ये हमारा बेसिक अधिकार है और हम लोग रहेंगे। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों, जब यहाँ पे डिसर्टिफिकेशन हुआ, यानी कि लोग क्या करने लगे, इसका विरोध करने लगे, तो यहाँ पे क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ था वो बहुत तेजी से हो रहा था। उससे लोगों को क्या हो रहा था, लोगों को खटाया जा रहा था, पैसे बहुत कम दिए जा रहे थे या फिर ना भी दिए जा रहे थे। मतलब कि कोई इंडस्ट्री है, इसमें ये अपने लेबरों से काम करा लेते थे और पैसे या तो कम देते थे या तो देते ही नहीं, ऊपर से चालान भी और लगान भी मांगते थे। ठीक है, तो एक तरह से बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। तो इसके बाद यहाँ पे प्यारे बच्चों 1835 में लाइव मैकोले नाम के एक जो वहाँ पे अंग्रेज थे, उन्होंने सोचा क्यों ना अब इंडियंस को एजुकेट कर दिया जाए। एजुकेट करने से ये होगा कि वे हमारी इंडस्ट्री में अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे और तब हमारा प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन ला दी। अब एजुकेशन को पाते ही सभी लोग ये जान गए कि हमारा बेसिक अधिकार ये है ये। फिर इसके बाद यहाँ पे विरोध की जो भावना हुई वो जाग गई। क्यों? क्योंकि अब लोग शिक्षित थे, अब लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता था कि क्या करना है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रिवोल्ट स्टार्ट होता है। स्टार्ट कहाँ पे होता है? मेरठ में स्टार्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, रिवोल्ट कहाँ स्टार्ट होता है? रिवोल्ट स्टार्ट होता है मेरठ में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लोग अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही नारा लगा रहे थे, जिससे यहाँ पे लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह, यानी कि यहाँ बहादुर शाह को सभी लोग क्या कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पे वार लड़ने में मदद कर रहे हैं। और इसके बाद जो रिबेलियंस थे, यानी जो इनके विरोध करने वाले थे, बहुत दूर दूर तक फैल गए। और इसके बाद ये कह रहे हैं द वाइट मैन रूल मस्ट इंडिया, यानी कि जो वाइट यानी जो गोरे हैं उनका जो रूल है प्यारे बच्चों, यानी कि जो अंग्रेजों का रूल है उसे खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे यही बताया जाता है। और एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक 80 साल के कुंवर सिंह रहते हैं। वो क्या करते हैं, 80 साल की उम्र में जब उनके रिस्ट में क्या होता है, गोली लग जाती है, तो इसे काट करके गंगा में फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा ये मेरा बलिदान है। तो इस प्रकार के प्यारे बच्चों यहाँ पे वीर थे, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। आज मैं आपको फ्रीली पढ़ा सकता हूँ और आप फ्रीली यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले यदि आप रहते तो शायद आपको काम करना पड़ता और मुझे शायद किसी इंडस्ट्री में रहना पड़ता, वहाँ पे फ्री में काम करना पड़ता, मुझे उसके बदले शायद कोई पैसे नहीं मिलते, ना तो मुझे कोई भी अधिकार रहता। ठीक है, तो आज भी अब तक हम गुलाम ही होते। तो हमें कभी भी इनकी कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए प्यारे बच्चों। सो यदि आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री है। और प्यारे बच्चों, एक बात और, हमारे चैनल पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन सभी चैप्टर्स के वहाँ पे अवेलेबल है, तो फटाफट से विजिट कीजिए। देर किस बात की, तो विजिट कीजिए फटाफट से। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि नहीं किए हैं तो कीजिए ना, और हमारे चैनल पर विजिट कीजिए ना। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लेंगे। यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गर्व होना चाहिए आपको, अपने वीरों की कुर्बानी को याद रखना चाहिए।